students and all my dear friends. Welcome to all of you to my channel Learning through Guru Kripa. Students, my friends, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों पर स्वस्थ और खुश होंगे। स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आज हम किसी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को ना लेकर आज हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे अपने राष्ट्रीय ग्रंथ की, गीता, श्रीमद् भगवत गीता, जो कि महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी ने 1,00,000 श्लोक लिखे। उन 1,00,000 श्लोकों में से उनमें से गीता, जिसमें कि 700 श्लोक हैं, वो एक अद्भुत ग्रंथ के रूप में अलग से संसार में पूजी जाती है। तो आज हम गीता के उन 700 श्लोकों को लेकर ही बात करेंगे। स्टूडेंट्स, संपूर्ण गीता का अध्ययन करने में हमें वक्त लगेगा, तो आज हम गीता की महिमा की, गीता पढ़ने सुनने से क्या लाभ होता है और गीता जो है वो कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है, कैसा उसका इम्प्रेशन हमारे जीवन में देखने को मिलेगा, उसको लेकर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, गीता केवल हमारी एक धार्मिक पुस्तक ही नहीं है, ये हमारी मानसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी सॉल्यूशन निकालती है। साइकोलॉजिकल ये हमें इम्प्रूव करेगी, हमें स्ट्रेंथ देगी, और गीता से हम जो डिप्रेशन, स्ट्रेस होता है आज के जीवन का, उससे भी मुक्ति पाते हैं। गीता ही हमें निष्काम कर्मयोग का उपदेश देती है, जिससे हम अपने फेल्योर और सक्सेस के झंझट से मुक्त होते हैं। गीता ये केवल मानसिक, आर्थिक या सोशल लेवल पर नहीं, बल्कि ये नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे काम आती है। जब 1896 में स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए, अमेरिका, वहाँ पर सर्वधर्म सम्मेलन किया गया था, जैसा कि आप सब इतिहास में पढ़ते ही हैं। वहाँ पर जब तक वो फेमस नहीं हुए थे, तब तक उनके सामने, क्योंकि वो भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में भेजे गए थे, और उस समय तक भारत का मतलब ये था कि एक अनडेवलप्ड कंट्री, एक पिछड़ा हुआ देश। इसलिए वहाँ के लोगों ने क्या किया कि सभी देशों के, अलग अलग देशों के धर्म ग्रंथों को एक जगह रखा, कि सबसे ऊपर बाइबल रख दी, फिर नीचे और दूसरे धर्म ग्रंथों को रखा, और सबसे नीचे गीता को रख दिया। और स्वामी विवेकानंद जी से कहने लगे कि स्वामी जी, आपका देश जैसा पिछड़ा हुआ है, आपके देश में तो लोग सांपों को गले में लिए फिरते हैं, आपके पिछड़े हुए देश का ये धार्मिक ग्रंथ, ये भी देखो सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे नीचे है। क्या कहना है आपका इस बारे में? तो उनकी बात सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने उनको जवाब दिया कि भाई, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है कि हमारे देश का ये धर्म ग्रंथ, जो कि संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा देता है, मात्र एक भारतीय चिंतन ही ऐसा है जिसमें संपूर्ण संसार को अपना माना जाता है। दूसरे धर्म ग्रंथों की तरह वो लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड है, यूनिवर्सल है। तो उस एंगल से देखते हुए आप लोगों ने ठीक ही किया कि ये आधार रूप में, बेस, फंडामेंटल रूप में रखा गया है सबसे नीचे। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने गीता को उठा लूं, हटा दूं, तो आपके सभी धार्मिक ग्रंथ गिर पड़ेंगे। विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का आधार तो भैया गीता ही है। अगर ये ही आधार से हट जाए तो फिर विश्व में कोई धर्म ग्रंथ टिक ही नहीं पाएगा। विश्व के सभी धर्म ग्रंथों में गीता से, हम भारतीयों से ही चिंतन चुराया गया है, लिया गया है। स्वामी जी की इस बात से सब अवाक रह गए, सब साइलेंट हो गए। स्टूडेंट्स, आज हम उसी गीता की महिमा की बात कर रहे हैं। तो गीता के विषय में कहा गया है कि सर्वशास्त्रमयी गीता, गीता समस्त शास्त्रों का सार है।
समस्त शास्त्र कैसे कि स्टूडेंट्स हिस्ट्री में या जनरल नॉलेज पढ़ते हुए आप सबने पढ़ा होगा कि हमारे देश में 4 वेद, फिर 4 वेदों के 4 उपवेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 दर्शन शास्त्र, फिलोसफीज, इन सबको रचा गया। तो गीता के विषय में संत जन कहते हैं कि इतना जो धर्म ग्रंथ ऋषियों ने चिंतन करके लिखा है, उन सब का सार हमें अकेली गीता में देखने को मिलता है। इसलिए गीता के लिए कहा गया कि गीता तो ज्ञान के क्षेत्र में गागर में सागर है। फिर दूसरा, गीता को हम कैसे मनन करें, कैसे उसको जीवन में हम एक्सेप्ट करें। तो गीता के विषय में कहा कि गीता ऐसा ग्रंथ है कि अगर हम मात्र गीता को ही पढ़ लें, समझ लें और उसको मनन कर लें, अपने जीवन में अपना लें, तो हमें किसी और धर्म ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि गीता तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली है। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम अपने इस राष्ट्रीय ग्रंथ गीता को अध्ययन करेंगे। गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो मेरे इस धर्म ग्रंथ को, मेरे इस गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, या जो कोई भी गीता में अत्यंत प्रेम करके इसका प्रचार करेगा, मैं उसके द्वारा धर्म यज्ञ से पूजा जाऊंगा, ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा। तो इस तरह से हम नॉलेज यानी कि ज्ञान रूपी यज्ञ करेंगे। अगर हम नित्य प्रति डेली 1 श्लोक अथवा 2 श्लोक गीता का डिस्कस करेंगे और अपने जीवन के स्ट्रेस को, डिप्रेशन को और जो वरीज हैं उन सबको जड़ से ख़त्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की गीता अपने राष्ट्रीय ग्रंथ की, और अब हम कल से इसके प्रथम श्लोक से इसकी शुरुआत करेंगे। इसके कुछ चुनिंदा पॉइंट्स को उठाएंगे। जैसे आज हम इस धर्म ग्रंथ की शुरुआत करते हुए प्रथम श्लोक को गाकर इसकी शुरुआत करते हैं। तो प्रथम श्लोक में कहा गया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता यो योत्स्वः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। सो कल से स्टूडेंट्स हम गीता की व्याख्या करेंगे, गीता के चुनिंदा सिलेक्टेड हिम्स को लेकर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल सीरीज में हम गीता पर चर्चा करेंगे। आपको मेरा ये अपने राष्ट्रीय ग्रंथ को शुरू करने का सुझाव कैसा लगा, इसका जो हमने आज सूत्रपात किया है, इसकी जो स्टार्टिंग की है वो कैसी लगी, इस पर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कल से फिर हम गीता के कुछ सिलेक्टेड हिम्स को लेकर डिस्कस करेंगे। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। शेयर।